हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम जो है क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम इसके पहले जो है हम लाइव पढ़ा रहे थे, लेकिन लाइव में जो है नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो इसलिए जो है वीडियो अच्छा नहीं जो है रुक रहा था। तो सोचे कि हम जो है इसको रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर दे। चलिए समझते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का मौसा यानी HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कीजिए। अब यहाँ पे समझते हैं ध्यान से। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ध्यान दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे समझिएगा, ए जो है इसको हम भाज्य कहते हैं, और बराबर यहाँ पे देखिए बी जो है इसको हम भाजक कहते हैं, यहाँ पे इंटू यानी गुणा, क्यू को हम भागफल कहते हैं, और प्लस यहाँ पे आर को हम शेषफल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए, तो जहाँ देखिए ये जो आर का मान है वो ध्यान दीजिए, जो आर का मान होगा वो 0 से बड़ा यहाँ पे या 0 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है जो बी का मान होगा वो आर से बड़ा होगा। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो दिया है 135 और 225। तो यहाँ पे देखिए ये जो बड़ी वाली संख्या है इसको हम ए मानेंगे, और जो छोटी वाली संख्या है 135 को हम बी मानेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है ए बराबर लिख देंगे 225 और फिर बी बराबर लिख देंगे 135। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो है 225 है ना, यहाँ पे 225 में हम जो है 135 से क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए तो यहाँ पे जो है 135 एकम 135 उतरेगा। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे क्या होगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 5 में से 5 गया तो 0 होगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये हारसी लगा तो 12 में से 3 घटा तो क्या होगा, 9 होगा। अब यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए अब यहीं पे अच्छा समझिएगा। देखिए ये है हमारा ए, ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा ए, और ये है हमारा बी, और ये है हमारा क्यू, ध्यान दीजिएगा, और ये है हमारा शेषफल यानी आर। अब समझिएगा अच्छा से। देखिए तो यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम लिख लेंगे फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे समझेंगे कि ए का मान यहाँ पे रखना है। तो देखिए ए का मान यहाँ पे 225 है, तो ए का मान रख देंगे 225, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे बी है तो बी के मान यहाँ पे 135 है ना, तो बी का मान 135 रख देंगे, फिर गुणे यहाँ पे क्यू है तो क्यू का मान रखेंगे यहाँ पे 1, क्यू का मान 1 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे आर है तो आर का मान हम क्या रखेंगे 90, आर का मान रख देंगे 90। अब चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो 135 है उस 135 में हम इस 90 से क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझिएगा, जो है 90 एकम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, जैसे 5 में से 0 गया तो 5 होगा, और 13 में से 9 गया तो क्या होगा, 4 होगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा, 45। अब यहाँ पे जब 45 हो गया तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो है 135 है, फिर से ए का मान होगा, ये जो 90 है ये बी का मान होगा, ये जो 1 है ये क्यू का मान होगा। चलिए और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ये जो 45 है ये आर का मान होगा। चलिए फिर से रखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए रखना है, क्या रखना है, ए रखना है, यहाँ पे ए रखना है, तो ए का मान यहाँ से 135 रख देंगे, फिर बराबर है तो बराबर। यहाँ पे देखिए बी है तो बी का मान यहाँ से 90 रख देंगे, फिर इंटू यानी गुणा, फिर यहाँ पे क्यू है तो क्यू का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, और फिर प्लस, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे आर रखना है तो आर का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 45 रख देंगे। चलिए अब यहाँ पे ये भी आप लोग स्टेप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, घटाने पे जब 45 आया तो देखिए ये 90 है ना, तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे जो 90 है ये 90 यहाँ पे देखिए 90 यहाँ पे उतर जाएगा, और फिर अब हम जो है 45 से भाग करेंगे तो 45 दूनी क्या होगा, 90 हो जाएगा, यानी ये पूरा कट जाएगा, कट के क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो 90 है ये हमारा ए का मान होगा, ये जो 90 है ए का मान होगा, और ये जो 45 है ये हमारा किसका मान होगा, बी का मान होगा, ये जो 2 है ये हमारा क्यू का मान होगा। चलिए यहाँ पे जो 0 आया है ये हमारा शेषफल यानी आर का मान होगा। चलिए फिर से रखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे ए का मान है 90, तो यहाँ पे देखिए यहाँ ए रखना है तो ए का मान रखेंगे 90, ध्यान दीजिएगा, बराबर है तो बराबर। फिर यहाँ बी है तो बी का मान यहाँ 45 है तो बी का मान रख देंगे 45, फिर गुणा है तो गुणा, फिर यहाँ क्यू है तो क्यू का मान क्या रखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्यू का मान यहाँ पे क्या है, 2 है तो क्यू का मान यहाँ पे 2 रख देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे आर है तो आर का मान क्या रखेंगे, बताइए, आर का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब समझिएगा ध्यान से। देखिए ये 45 से ये पूरा जो है
है 90 कट जा रहा है, ये 45 से पूरा पूरा कट के और क्या हो रहा है 0 आ रहा है। तो जब 45 से पूरा पूरा कट गया ना तो यह 45 हमारा HCF होगा। जब लास्ट में जाके 45 से पूरा पूरा कट गया तो यही 45 हमारा क्या होगा HCF का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे HCF है ना, HCF लिखने के बाद उसके बाद लिख देंगे 135 ब्रैकेट में फिर कामा 225, यही हमारा HCF का जो मान निकला वो कितना निकला 45 निकला। चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा वीडियो को जो है आप लोग जो है लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा डेली आप लोग को जो है क्लास मिलेगा। चलिए तो अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 196 गुणे 38,220 है। चलिए ध्यान दीजिएगा ये सारा जो क्वेश्चन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, तो समझिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ओवर दिया है बाबू, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा ओवर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा समझिएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, ये बड़ी वाली संख्या जो 38,220 है इसको हम A मानेंगे, इसको क्या मानेंगे A मानेंगे और इसको हम B मानेंगे। चलिए तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे कि A बराबर लिखेंगे 38,220, A बराबर क्या लिखेंगे 38,220 और फिर B बराबर जो लिखेंगे यहाँ 196 लिख लेंगे। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए अब हम क्या करेंगे 38,220 में, ध्यान दीजिएगा 38,220 में हम क्या करेंगे 196 से पहले भाग करेंगे। चलिए तो ये जो है एक बार में जाएगा 196 एकम 196 हो जाएगा। अब इसको हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो इसका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 196 और 38,220 है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा जो है A का मान है, जो बड़ी वाली संख्या है A का मान है, जो छोटी वाली संख्या है B का मान है। अब यहाँ पे समझते हैं ध्यान से, देखिए यहाँ पे A बराबर क्या होगा, A बराबर होगा 38,220 और जो B बराबर होगा 196 होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो है 38,220 में जो है हम 196 से क्या करेंगे भाग देंगे। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये एक मर्त में जाएगा तो होगा यहाँ पे क्या कि 196 कम 196। अब यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे 300 क्या है 82 में से 196 घटेगा तो क्या होगा 186 हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से क्या होगा 186, यहाँ पे जो है 186 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 होगा। समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 196 में 9 से गुणा करेंगे, तो 196 में 9 से गुणा करेंगे तो होगा 1764 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 196 नवा क्या हो जाएगा 1764 होगा। अब घटाएंगे इसको तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 4 गए, खारसी लगा तो 12 में 4 गया तो ये 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 5 बचेगा तो ये एक इसको यहाँ से 15 में से 6 गया तो क्या होगा 9 होगा, और ये जो है यहाँ पे 7 बचेगा तो ये 17 दोनों क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 0 है तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 196 है तो 196 बचे कितना हो जाएगा 980 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या होगा पूरा कट जाएगा, कटने के बाद पूरा कटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है हमारा A का मान होगा, समझिएगा ध्यान से, ये B का मान होगा, ये हमारा Q का मान होगा और यहाँ पे जो है शेषफल यानी R का मान होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, देखिए क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है, समझिएगा ध्यान से, होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे A है तो A का मान क्या है, A का मान क्या है 38,220, तो यहाँ पे रखेंगे A का मान 38,220। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A का मान रखेंगे 38,220, फिर बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ देखिए B है तो B का मान रखेंगे 196 B का मान, फिर यहाँ इंटू है तो गुणा होगा, फिर यहाँ Q रखना है तो Q का मान क्या रखेंगे 195। चलिए 195 रख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे R है तो R का मान क्या है 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा शेषफल। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा,
देखिए अब यहाँ से क्या हो रहा है कि 196 से ये 196 से पूरा पूरा कट के क्या आ जा रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो यानी शेषफल जीरो आ जा रहा है। तो 196 से ये कट जा रहा है ना, तो हमारा HCF हो जाएगा 196। अब यहाँ पे लिखेंगे कि HCF, क्या लिखेंगे HCF, और यहाँ पे समझिएगा HCF हो जाएगा 196 कमा 38,220 हो जाएगा। 196 38,220 बराबर हमारा HCF कितना निकला 196। यही हमारा आंसर हो। चलिए चलिए कमेंट करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं। चलिए चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे जो है तीसरा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए तो समझते हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है इसका। तीसरा क्वेश्चन है कि 867 और 255, ध्यान दीजिएगा 867 और 255। तो देखिए ए बराबर हमारा हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझिएगा, इसको हल करेंगे तो समझिएगा, देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए ये हमारा बड़ी वाली संख्या है, ए का मान होगा, ये छोटी वाली संख्या हमारा किसका मान होगा, बी का। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर 867, ए बराबर क्या लिखेंगे 867, बी बराबर लिखेंगे 255। ध्यान दीजिएगा बी बराबर लिखेंगे 255। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम जो है यहाँ पे 867 में जो है हम 255 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए तो इसका भाग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 255 में जब यहाँ पे 255 तिहाई देख लेते हैं कितना हो रहा है। 5 3 15 के 5 हाथ लगा 1, 5 3 15, 1 16 के 6 हाथ लगा 1, 3 6 1 7, 765 हो रहा है। चलिए अब इसको घटाते हैं, 7 में से 5 घटा तो क्या होगा 2 होगा, फिर यहाँ पे 6 में 6 गया 0, फिर से 8 में से 7 गया तो 1 होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे समझिए ए है ना, तो ए का मान यहाँ पे देखिए, ये हमारा ए का मान हुआ, ये हमारा बी का मान हुआ, ये हमारा क्यू का मान हुआ, ये हमारा आर का मान हुआ। चलिए तब हम यहाँ पे ए का मान रखना है तो रखेंगे ए का मान 867। चलिए ए का मान रखेंगे 867, बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ बी रखना है तो बी का मान क्या रखेंगे बाबू, बी का मान रखेंगे 255। चलिए 255 रखेंगे, फिर यहाँ पे इंटू है तो गुणा, फिर यहाँ क्यू रखना है तो क्यू का मान क्या रखेंगे, क्यू का मान रखेंगे 3। चलिए रख दिए, फिर प्लस यहाँ पे आर का मान रखना है तो आर का मान क्या रखेंगे 102। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए अब हम क्या करेंगे कि 102 से, अब भाई जो 255 है ना, 255 है, इसको यहाँ पे उतार देंगे 255। चलिए 255 उतर गया यहाँ पे। अब फिर हम 102 से हम 255 में भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं ये कितना बार में कट रहा है। देखिए तो ये यहाँ पे देखिए 2 बार में इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और 2 कम 2, यानी हो जाएगा 102 दूना 204। अब इसको घटाइए, 5 में से 4 गया तो क्या होगा, बताइए 1 होगा, फिर यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा। अब फिर से समझिए, देखिए ध्यान से, ये हमारा ए का मान होगा, ये हमारा बी का मान होगा, ये हमारा क्यू का मान होगा, ये हमारा आर का मान होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए हमको ए रखना है तो ए का मान रखेंगे 255, ए का मान क्या रखेंगे 255। फिर यहाँ पे बी रखना है तो बी का मान क्या रखेंगे 102। फिर यहाँ इंटू है तो गुणा, फिर यहाँ क्यू रखना है तो क्यू का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे। चलिए प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ आर रखना है तो आर का मान क्या रखेंगे, आर का मान 51 रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इसको मिटा देते हैं और समझते हैं अच्छा से। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम जो है 51 से, यहाँ पे देखिए 51 से ये जो 102 है इसको यहाँ पे हम उतार लेंगे और भाग करेंगे। देखिए तो 51 दूना क्या होगा 102 होगा। अब ये जो है पूरा पूरा कट के क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट के 0 हो जाएगा, यानी पूरा पूरा जब कट जाएगा तो क्या आएगा 0। अब देखिए ये जो यहाँ पे समझिएगा, ये जो ए है, ये यहाँ पे देखिए ये 102 है, ये ए का मान होगा, ये बी का मान होगा, ये क्यू का मान होगा और ये आर का मान होगा। चलिए अब ध्यान समझते हैं। देखिए अब हमको यहाँ पे ए का मान रखना है तो ए का मान रखेंगे 102, ए का मान क्या रखेंगे 102, फिर बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ बी रखना है तो बी का मान रखेंगे 51। चलिए गुणे, यहाँ पे क्यू रखना है तो क्यू का मान क्या रखेंगे, क्यू का मान रखेंगे 2। चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या होगा, बी का मान 51 है, सॉरी यहाँ पे बी का मान है 51। चलिए अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर यहाँ पे आर है तो आर का मान यहाँ पे 0 रख देंगे।
अब यहाँ पे समझिए, देखिए ये क्या है कि R से पूरा पूरा कट के 0 आ गया। R यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए ये जो 51 है, ये 51 से पूरा पूरा कट गया ना, यहाँ पे 0 आ गया ना, तो ये जो हमारा 51 होगा यही हमारा HCF का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे 51 से पूरा पूरा कट के यानी 0 आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF, यहाँ पे लिखेंगे HCF, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 867, 255, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आंसर क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 51 होगा। चलिए HCF हमारा क्या होगा, 51। चलिए तो जो है वीडियो को आप लोग जो है, जो लोग नए हैं उन लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसकी जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हेलो फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, प्रश्नावली 1.1 का। देखिए करे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, फिर 6q + 5 के रूप का होता है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, फिर 6q, सॉरी यहाँ पे देखिए 6q + 3, फिर 6q + 5 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना कि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ पे बढ़िए, फिर लिखेंगे तथा b बराबर 6 है। अब देखिए इसको मानने का रीजन क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ए है, यहाँ पे ए है ना, तो हम क्या मान लिए कि ए जो है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर तथा यहाँ पे b बराबर 6 मानने का रीजन, अब देखिए यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे b का मान 6 इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पे समझिए 6q है, तो यहाँ पे होता है bq + r, ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे b है ये हमारा किसका मान होगा, जो b है ये 6, यहाँ पे देखिए जो 6 है b का मान हो जाएगा, तो हम इसको b को क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं ध्यान से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है कि a बराबर bq + r, और फिर जो है r जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे जो है b जो है वो r से बड़ा होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम r का मान मानेंगे। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे r का मान लिखेंगे। देखिए तो r के मान लिखने से यहाँ पे लिखने का मतलब है, देखिए जो r का मान रखेंगे वो क्या होगा, b के मान से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए b का मान हमारा क्या है, 6 है, 6 है, तो हम जो है यहाँ पे जो r का मान रखेंगे वो क्या होगा, 6 से छोटा रखेंगे। तो चलिए r का मान रखेंगे 0 है, खाली 0 मानते हैं, फिर एक बार a मान सकते हैं, फिर एक बार 2 मान सकते हैं, फिर एक बार 3, और एक बार 4, और एक बार 5। लेकिन देखिए यहाँ पे हम 6 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो r का मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो b से छोटा होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, 6 नहीं मान सकते, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे कि r बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, r बराबर 0, क्या लिखेंगे पहले, r बराबर 0। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, ध्यान से देखिए क्या फार्मूला, कि यहाँ पे देखिए a है ना, तो a का मान हम क्या रखेंगे, देखिए a है तो a रख लेते हैं, बराबर है तो बराबर, और देखिए यहाँ पे b है, तो b है ना, तो यहाँ पे b का मान क्या होगा, b का मान यहाँ पे 6 है, तो b का मान हम 6 रख देंगे, ठीक है। फिर इंटू है तो गुणा होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, q है ना, तो q का हम क्या रख देंगे, यहाँ पे q का q रख देते हैं, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे देखिए r रखना है, तो r का मान, यहाँ पे r का मान हम क्या माने हैं, 0। चलिए तो ये हो गया। अब फिर यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, अब हम जो है r का मान 0 मान लिए, अब हम मानेंगे, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे r बराबर हम क्या मानेंगे, r बराबर हम 2 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा r का मान क्या मानेंगे, 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो फिर उसी तरह यहाँ पे मान रखते हैं, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे a बराबर क्या है, a बराबर है bq प्लस, यहाँ पे देखिए bq + r है, समझिएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम a का मान रखना है, तो चलिए a का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे a का a ही रख देते हैं बराबर, यहाँ पे फिर b रखना है, तो b का मान क्या रखेंगे बताइए, b का मान हम क्या रखेंगे, तो b का मान यहाँ पे 6 दिया है तो हम 6 रख लेते हैं। फिर यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे इंटू रहेगा, और फिर यहाँ q है तो q का q रख लेते हैं, और प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ पे r का मान रखना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसका मान रखना है, r का, तो r का मान इस बार क्या माने हैं हम, r का मान 2 माने हैं, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। चलिए समझिएगा ध्यान से, देखिए फिर यहाँ पे अब एक बार जो है हम r का मान क्या मान लेते हैं, चलिए r का मान मान लेते हैं हम, r का मान क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 मान लिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे काट दो, गलती हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले r बराबर 0 लेंगे, तो r बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, देखिए a है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे,
ए है तो ए लिखेंगे, ए है तो ए, फिर यहाँ पे बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ बी है तो बी के मान हम 6 माने हैं तो यहाँ पे 6 रख देंगे, फिर यहाँ पे इंटू है तो गुणा हो जाएगा यानी इंटू होगा, फिर यहाँ पे क्यू है तो क्यू हो जाएगा, और फिर प्लस है तो क्या होगा प्लस, लेकिन यहाँ आर है तो आर का मान क्या रखेंगे, आर का मान यहाँ पे 0 ले लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर जो है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आर बराबर, ध्यान दीजिएगा, अब आर बराबर क्या मानेंगे, आर बराबर हम 1 मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे समझिए आर का मान जब 1 लेंगे तो यहाँ पे फिर वही देखिएगा, यहाँ पे ए का ए हो जाएगा, बराबर का बराबर होगा, बी है तो बी का मान यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, बी का मान 6 है तो 6 रखेंगे, इंटू है, यहाँ पे इंटू है तो इंटू होगा, फिर क्यू है तो क्यू रखेंगे, और फिर यहाँ प्लस। अब देखिए यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख दिए, फिर यहाँ पे आर रखना है तो आर का मान क्या रखेंगे, यहाँ से क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार जो है हम आर का मान क्या ले लेंगे, 2, आर का मान हम लेते हैं 2। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, ए का ए हो जाएगा, बराबर का बराबर होगा, बी का मान तो 6 है तो बी का मान यहाँ 6 है तो 6 रख देंगे, और यहाँ पे क्यू है तो क्यू रखेंगे, प्लस है तो प्लस, आर का मान यहाँ पे क्या है, आर का मान 2 है तो 2 रख लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आर का मान यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अब आर के मान हम क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3, तो यहाँ पे देखिए ए का ए हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, यहाँ पे बी का मान क्या रखेंगे बाबू, बी का मान 6 दिया है यहाँ पे तो 6 रखेंगे, और फिर इंटू, यहाँ पे इंटू है तो इंटू, फिर क्यू है तो क्यू रखेंगे, और प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे आर रखना है तो आर का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, फिर जो है हम जो है आर का मान फिर एक बार 4 मान लेते हैं, आर का मान ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए तो आर बराबर हम क्या रख लेते हैं, आर बराबर हम रख लेते हैं 4। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो देखिए यहाँ ए का ए रख देंगे, बराबर है तो यहाँ बी रखना है, तो बी का मान हम क्या रखेंगे बताइए, देखिए तो बी का मान यहाँ पे हम माने थे शुरू में 6, ठीक है, फिर यहाँ क्यू का क्यू रखेंगे, प्लस है तो प्लस, लेकिन आर यहाँ पे रखना है तो आर का मान क्या रखेंगे, आर का मान 4 रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर अब हम जो है आर का मान क्या मान लेंगे, 5, आर बराबर क्या मानेंगे 5, तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ए का मान हम ए रखेंगे, फिर बराबर यहाँ बी है तो बी का मान क्या रखेंगे, समझिएगा, बी का मान क्या रखेंगे, हम 6 रखेंगे, बी का मान 6 रखेंगे, फिर यहाँ पे क्यू का क्यू होगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे आर का मान यहाँ 5 है तो 5 रखेंगे। अब चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक बात आप लोग अच्छा से समझिएगा, देखिए चलिए इसको अब मिटा देते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इधर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे समझ लिए, फिर आप लोग खुद बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ए बराबर 6 क्यू प्लस 0 दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे क्यू के मान, अगर यहाँ पे हम क्यू के मान देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे क्यू के मान 1 रखेंगे, जैसे यहाँ पे 6, यहाँ पे देखिए क्या है फॉर्मूला, ए बराबर 6q प्लस 0 है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 6 है तो 6, यहाँ पे q के मान अगर हम 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे q के मान अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, 6 निकलेगा, यानी हमारा क्या होगा, सम संख्या निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम q के मान जो है, अगर हम यहाँ पे q के मान 2 रखते हैं तो वो 6 दूना 12 यानी सम संख्या निकलेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, q के मान अगर q के मान हम जो है सम संख्या रखते हैं या विषम संख्या रखते हैं, सम संख्या रखते हैं या सम संख्या रखते हैं या विषम संख्या रखते हैं, जो इसका जो है आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए, और ये क्या कहा है कि जो है विषम जो पूर्णांक होगा वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो देख लीजिए ध्यान से, तो ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, सम होगा, ये हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। q के मान हम सम रखे चाहे विषम रखे, q का मान हम सम रखे चाहे विषम रखे, वो क्या आ रहा है, वो समी संख्या आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर बी क्यू, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, देखिए क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे आर का तो मान दिया है, 1 दिया है। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे होगा 6 है तो 6, यहाँ पे इंटू है तो गुणा, यहाँ क्यू है, क्या है, क्यू है, तो क्यू के मान यहाँ पे देखिए, क्यू के मान अगर हम 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्यू का मान 1 रखते हैं प्लस 1, तो यहाँ पे 6 एकम 6 प्लस 1 यानी 7 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम विषम रखे तभी क्या आ जा रहा है, विषम आ रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ विषम रखे तब वो विषम, यहाँ पे देखिए सम रखिएगा ना तब वो विषम में आएगा। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी
12 1 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि Q का मान, आप Q के मान सम संख्या रखिए चाहे विषम संख्या रखिए, लेकिन आ क्या रहा है, विषम ही आ रहा है। तो यहाँ पे बोलना भी यही था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 का रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे कि A बराबर BQ 6Q + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम में आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम कोई भी संख्या रख ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या रख रहे हैं, सम रखे चाहे विषम रखे, हो क्या आएगा, विषम ही आएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तो ये जो है यहाँ पे अगर हम Q का मान अगर हम सम रखे चाहे विषम रखे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, सम आएगा। तो सम नहीं हमको बल्कि विषम प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाला मान हो जाएगा। देखिए ये वाला मान कैसे होगा, तो समझ लीजिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या है कि A बराबर 6Q अब +3 है, तो रख के चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे सम संख्या रखेंगे तो 6 दूनी 12 अब +3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, विषम मिलेगा। अच्छा अगर यहाँ पे सम रख दिए, अब यहाँ पे विषम रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 3 18 अब +3 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो वो विषम में आ रहा है। तो देखिए यानी कहने का मतलब कि ये भी हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे 6, देखिए यहाँ पे क्या है कि R का मान 4 है, यहाँ पे 6Q + 4 है, तो ये हमारा क्या होगा, ये सम होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा कैसे, समझिएगा ध्यान से। A बराबर क्या है, 6Q + 5 है, तो यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे 5 रखिए, देखिए क्या होगा, 6 3 18 अब +5, 6 3 18 +5, तो कितना हो जाएगा बताइए, 23 होगा। ये विषम मिला। लेकिन यहाँ पे समझिए एक बात और यहाँ पे क्या रखें, हम विषम संख्या रखें। अगर यहाँ पे सम भी रखते हैं ना संख्या, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 अब +5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो विषम, यानी कहने का मतलब कि हम दोनों कंडीशन में चाहे सम रखे संख्या चाहे विषम रखे, लेकिन हमको विषम में मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा विषम में है, ये हमारा विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे हम क्या हुआ, ये हमको क्या यहाँ से मतलब मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा विषम पूर्णांक होगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा विषम पूर्णांक होगा वो कौन कौन होगा। देखिए विषम पूर्णांक होगा एगो 6Q + 1 कामा, ध्यान दीजिएगा विषम पूर्णांक मिल रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल रहा है कि 6Q + 3, 6Q + 3 है ना। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ मिल रहा है कि 6Q + 5, 6Q + 5, तो ये हमारा क्या होगा, विषम पूर्णांक। ये हमारा क्या होगा, विषम पूर्णांक। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है कि यहाँ पे देख लीजिए प्रूफ हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 होता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, इसी रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप का होता है, 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 के रूप होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में धनात्मक जो है विषम नहीं पूछा होता, क्या पूछा होता, सम पूछा होता। क्या पूछा होता, सम पूर्णांक। तो यहाँ पे सम अगर पूछा होता तो हमारा ये वाला आंसर हो जाता, ये वाला आंसर हो जाता, जिसको हम बॉक्स में नहीं घेरे हैं। क्या हो जाता, जिसको हम बॉक्स में नहीं घेरे हैं, ये वाला आंसर हो जाता। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, समझते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए 616 है ना सदस्य है, तो देखिए 616 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों में बांटना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 32 से क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 32 से कम 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे घटेगा, तो यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 5 में से 3 गया तो 2 होगा। चलिए यहाँ पे फिर क्या होगा, ये 6 उतर जाएगा, और फिर यहाँ पे 32 से 32 नवा देख लेते हैं कितना हो रहा है, 9 दूनी 18 के 8 हाथ लगा 1, और 9 3 27 से 1 28 के 8 हाथ लगा 2, और फिर देखिए यहाँ पे यानी 28 हो जाएगा। तो यानी 32 नवा हो जाएगा 288,
अब यहाँ पे इसको घटाते हैं, देखिए तो यहाँ पे ये इसको हाथ से देगा तो 16 में से 8 गया तो क्या होगा 8 होगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा 8 होगा, समझिए ध्यान से। तो ये भी जो है क्या होगा कट के यहाँ पे 0, यहाँ पे घट के 0 हो जाएगा यानी 8 होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस 8 से अब हम जो है 32 में क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये जो है 8 चौका क्या होगा 32 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, कट हो जाएगा 0 आ जाएगा, कटेगा तो क्या होगा 0 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं ध्यान से, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम में, ध्यान दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ध्यान दीजिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये हमारा a का मान है, ध्यान दीजिएगा ये हमारा a का मान है, ये हमारा b का मान है, ये हमारा q का मान है, और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये 8 है ये हमारा r का मान है। चलिए रखते हैं, देखिए a का मान रखेंगे 616, फिर यहाँ b का मान रखेंगे 32, फिर इंटू है तो यानी गुणा, ये गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए q है, q का मान हो जाएगा 19, फिर यहाँ प्लस r है तो r का मान हो जाएगा 8। अब फिर से समझिएगा ध्यान से, अब फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे अब इसको समझिएगा, देखिए ये 32 है ये का मान है, ये 8 जो है ये b का मान है, और ये 4 जो है q का मान है, और जो 0 है ये r का मान है। चलिए तो हमको यहाँ पे रखना है क्या, तो जो है यहाँ पे a का मान रखना है, तो a का मान रखेंगे 32, फिर यहाँ b रखना है तो b का मान क्या रखेंगे 8, फिर इंटू है तो गुणा, फिर यहाँ q रखना है तो q का मान क्या रखेंगे 4 रख देंगे, फिर प्लस r का मान रखना है तो r का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए तो अब हमको क्या मिला, ध्यान दीजिएगा देखिए समझिएगा ध्यान से, देखिए तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है क्या हुआ कि जो है ये 8 से पूरा कट के 0 आया ना, तो ये जो 8 से जब पूरा कट के 0 आया तो यही 8 हमारा जो है क्या होगा HCF होगा, और यही हमारा जो क्या होगा यहाँ पे देखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। यहाँ पे लिख देंगे क्या कि HCF है ना, और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, यानी कहने का मतलब कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी वो क्या होगी 8 होगी, यही हमारा आंसर है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक्स।